Hello and welcome back to Key Study Point. Friends, in this video we'll discuss about UP-TGT English क्वेश्चन पेपर जो 2021 में यूपी में टीजीटी का पेपर आयोजित किया गया था। उसके पेपर को हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पीजीटी का पेपर डिस्कस किया था। अगर आप पीजीटी का पेपर भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम यूपी 2021 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके देखो। हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, इसलिए कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, वरना तो 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इतना नहीं करना है हमको। विद इन 30 मिनट्स विल ट्राई टू फिनिश द क्वेश्चन पेपर। ओके, तो कुछ एक क्वेश्चन आप आराम से डिस्कस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जिन पे आपको कुछ डाउट हो। तो सिचुएशन बेस है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ये सिचुएशन बेस्ड था कि अगर आपको टेंस दिए जाते हैं तो उसमें किस टेंस के साथ कौन सी सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। इसमें भी सिचुएशन बेस्ड है, सेंटेंस टेंस जो बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ आई हैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, फाइंड आउट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का एंटोनियम क्या होता है? तो एम्पल का एंटोनियम होता है मीगर, MEAGRE। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को बोला था? तो ये ऑप्शन सी है, वेनस एंड एडोनिस को बोला था द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, करेक्टर्स ऑफेला एंड गर्ट्रूड अपीयर्स इन शेक्सपियर प्ले। एक्चुअली गेस्ट्रूड लिखा हुआ है, ये गर्ट्रूड है एक्चुअल में, एस नहीं है, आर है। ये शेक्सपियर के किस प्ले में दो करेक्टर हैं? तो ये दोनों हेमलेट में है। दीज टू करेक्टर्स आर इन हेमलेट, गर्ट्रूड एंड ऑफेलिया। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। मिसमैच्ड कौन सा है? तो इन ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशन। ये मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। तो इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है सेंटेंस को। वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ऑप्शन सी। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर के, आप आराम से इनको देख सकते हैं। इन द फर्स्ट फॉलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। तो जो फर्स्ट फॉलियो आया था उसमें कौन सा ओमिटेड हो गया था? तो ऑप्शन बी, पेरिकल्स। ये फर्स्ट फॉलियो में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्लैंक दे रखा है, ये कनेक्टेड नैरेटिव of the author's life with some stress on introspection, so it is autobiography। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी होता है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द फोर ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग were so large that the college had to stop issuing application form। एक्चुअली ये चार ऑप्शन ही एक सेंटेंस है, तो इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है, एरर है जिसमें? तो ऑप्शन बी वाला पार्ट हो जाए, अप्लाइंग वर सो लार्ज। ओके, ये एरर पार्ट है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेंटेंस था। ये ऑप्शन फॉर्मेट में जो एरर फाइंडिंग क्वेश्चन होते हैं वही है, तो इसमें ऑप्शन बी में एरर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फॉर द ऑप्शन which describe the phrase most accurately, to banish from one's country। इसके लिए एक वर्ड यूज करना है, कौन सा है? तो इसका रेपेट्रिएट, इमिग्रेट, इमिग्रेट, एक्सपेट्रिएट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले। तो इसमें हेमलेट को रोमन प्ले नहीं बोला जाता है, बाकी एंटोनी, क्लोपेट्रिया, जूलियस सीजर और कोरियोलिनियस, ये कोरियोलिनियस, ये तीनों रोमन प्ले के अंतर्गत आते हैं। हेमलेट एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वाज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट।
तो ये एंटीथेसिस हो रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोर। मेमोर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए, इन मेमोर द एम्फेसाइज इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट दैट द ऑथर हैज नोन। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि ऑथर खुद पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन जो मेमोर होता है उसमें उसके आसपास चीज़ें जो हो रही होती हैं उनका नरेशन किया जाता है राइटर के द्वारा। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने कौन सा नहीं लिखा है, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी लिखा है, ऑन द लेट मस्कैरिन पाइमोंट ये भी लिखा है, इनर विजन, अराइविंग ऑन द एज ऑफ 23। तो ऑप्शन सी नहीं लिखा है, बाकी तीनों वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन ये एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। तो राजेश वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन बी इसमें एरर दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। इनक्रिप्ट ऑप्शन ए करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी तीनों इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 17th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर। यहाँ भी एरर फाइंडिंग है, ई सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट ए सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो इसमें सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, ये ऑप्शन एरर दिखा रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ प्रीपोजिशन देना है आपको। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स और इट्स द प्लेंटिव नंबरनेस फ्लो द वो मेंशन्ड लाइन अपीयर इज। ये सॉलिटरी रीपर से ली गई है। सॉलिटरी रीपर टीजीटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आप जरूर पढ़ें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइन टू हिट टू हो ए मैरी नॉट वाइल ग्रीजिल जॉन डोथ कीप द पॉट। तो विलियम शेक्सपियर के वर्क से लिया गया है ये, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, चांस है कि फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मर्सनरी। मर्सनरी का मीनिंग क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोटिव टू अर्न मनी। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, पैसे के लिए काम कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी ने कौन सी पोएम ने लिखी है, देवन टू मी रसिया अमेरिका पास्ट एडमोनिशन टू ए ट्रेवलर। तो डी इसका राइट आंसर है, गाल्सवर्दी की पोएम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, क्या बोलते हैं इसको, पायरोटेक्निक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स पायरोटेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, मार्क द पार्ट विद एरर। एरर फाइंड आउट करना है यहाँ। वन मस्ट ग्रेव एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। तो इफ यू वांट टू ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ वन के लेके बात हो रही है, तो इसमें एरर एकदम क्लियर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26, चूज वन वर्ड फॉर फ्रॉम द ऑप्शंस। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, तो ब्रदर के मदर को फ्रेट्रीसाइड बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड बच्चे की हत्या, होमिसाइड, और ये सोरोरिसाइड, इन बाकी को भी आप जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग इज। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्सोनेंटल, ये करेक्ट है, ऑप्शन ए, बाकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, कंटेम्प्टिबल। देखो स्पेलिंग एरर काफ़ी आते हैं, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप ज़रूर स्टडी कीजिए। टीजीटी और स्पेशली कुछ एक क्वेश्चन तो पीजीटी में भी आते हैं स्पेलिंग
फाइंड आउट करने के स्पेलिंग एरर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बनाना है, दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, इजी क्वेश्चन है, इनको तो आप आराम से कर सकते हैं। जॉन बार्थविक इज ए करेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स में है, ये जो जॉन गाल्सवर्दी का नोवेल है द सिल्वर बॉक्स, वहां से लिया गया करेक्टर जैक बार्थविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity। तो वेनस एंड एडोनिस इमेच्योरिटी शो करता है। ये शेक्सपियर की जो पोएम है वो ज़्यादा मैच्योर लेवल की पोएम नहीं है, स्पेशली वीनस एंड एडोनिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7-line iambic pentameter stanza rhyme A B C C इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं राइम रॉयल। 7-line स्टेंजा ध्यान रखना है आपको, राइम रॉयल होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 लाइन और ये राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी, ठीक है, राइम रॉयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय मिल्टन, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो ऑप्शन डी अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड इज मिल्टन ने नहीं लिखा था, ये आई थिंक वर्ड्सवर्थ का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये वर्ड्स ट्रेजेडी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द बॉर्डरर वर्ड्सवर्थ का इकलौता प्ले है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ पोइट था लेकिन उसने एक प्ले भी लिखा था जो वर्ड्स ट्रेजेडी फॉर्म में है, ठीक है, द बॉर्डरर। कई बार क्वेश्चन आता है इसके, बॉर्डर टाइटल कई बार वर्ड्सवर्थ का याद भी नहीं रख पाते हैं। मिल्टन ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1630 में पब्लिश हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग, नेदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ और एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये तो क्लियरली विजिबल है कि यहाँ वाज आएगा, वर नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस ग्रोइंग, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम इन फॉर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, सो जो अवेलेबल ऑप्शन है ये मिस प्रिंट हो गया है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। तो पंक्चुएशन भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, सो यू कैन रीड सम रूल रिगार्डिंग पंक्चुएशन। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैन ही सैड इज ए पॉलिटिकल एनिमल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द कैरेक्टर्स बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले मच एड अबाउट नथिंग। इसमें ये दोनों कैरेक्टर हैं बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस प्ले की, सो यू मस्ट रीड द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ऑड, पिंडारिक ऑड होते हैं, होरेशियन ऑड होते हैं, जैकोबियन इर्रेगुलर, जैकोबियन नहीं होता, इर्रेगुलर ऑड भी होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा है नॉट ए फॉर्म ऑफ ऑड। तो पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर तीनों फॉर्म है ऑड की, और जैकोबियन कोई फॉर्म नहीं है ऑड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बालाड। बालाड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, इट इज कॉमिक इन नेचर, कॉमिक नहीं होता है। बाकी इट टेल्स ए स्टोरी ऑफन विद ए म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, राइट है, इट यूजली डील विद अ सिंगल एपिसोड एंड द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, बिल सही है, लेकिन ये कॉमिक नहीं होते हैं बालाड्स, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ फिर से हमको प्रीपोजिशन देखनी है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, तो इनटू सेवरल पार्ट्स हो जाएगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टी और सेवरल के बीच में ब्लैंक होगा, वहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम, ब्लैंक है, सिंस लास्ट मंथ, फॉर फ्रॉम टिल, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज। ओके, तो इसमें ऑफ आ जाएगा, ऑफ, इसमें बीच में ब्लैंक होगा, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी ऑफ एक्सक्यूज। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिजनेशन इज,
डिजनेशन एंटर विद सरप्राइज, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोधित होना, आश्चर्य के साथ। करेक्ट स्पेलिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्लफी की स्पेलिंग देखनी है, तो FLUFFY, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई ब्रोक दिस ग्लास इन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन फाइंड आउट करने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। ये काफी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ग्रामर पोर्शन से। द लाइन दाई सॉल वाज लाइक ए स्टार एंड डेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, तो ये लंदन में अपेयर हुई थी, लंदन पोएम में 1802 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलिजी। तो पेस्टोरल एलिजी कौन सी है, इसमें लिसिडास है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेस्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 51, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ, एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। बायोग्राफी बोला जाता है इसको, जो ये चीजें बताई गई हैं इसका मतलब होता है बायोग्राफी से। ठीक है, फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, पुट्रेफैक्शन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग इज, तो करेक्ट स्पेलिंग है डिफरेंशियल, बड़ा इजी क्वेश्चन है डिफरेंशियल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, यहाँ करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो करेक्ट सेंटेंस है he gave me much to pain, I shall go just now, he always gets a section, he hardly works, I shall be only too glad to see you, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ। सिंपल क्वेश्चन है। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंस। We didn't get home blank 2 AM till 2 AM, so ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। The Forsyte saga, the Forsytes belong to ए टाइपिकल सिटी फैमिली। ठीक है, फोरसाइट सागा जो एक नोवेल सीरीज है जॉन गाल्सवर्दी की, उसमें द फोरसाइट किस चीज से बिलोंग करता है, तो ये टाइपिकल सिटी फैमिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इट इज रिटन बाय ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर, ऑप्शन बी इट इज रिटन बाय स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ ए फेलो स्कॉलर, तो ये ऑप्शन डी है। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इंस्टेंस द कन्फेशन ऑफ संत एगस्टाइन रिटन इन 4th सेंचुरी, तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 58, माई व्यूज मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट अप्रोप्रिएट योर इंटरेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स फिल करना है, फ्रॉम और टू ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोहानीज फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड, तो रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था ऐसा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड जोहानीज फैक्टोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 16th सेंचुरी। ओके, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। ये अगेन सिंपल क्वेश्चन है लिटरेचर वालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज इन नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो जैकुलिन, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? There was a great round of applause. एक्चुअली यहाँ अंडरलाइन बोला गया है बट बाय मिस्टेक वर्ड अंडरलाइन नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई यू कांट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, बट नॉट थिंग्स हाउएवर हैज नॉट चेंज्ड यू शुड एक्ट लाइक मी, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो बट नॉट थिंग्स हाउएवर हैज चेंज्ड ऑप्शन ए में ही एरर है, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं, पॉज करके देख भी सकते हैं। अपोजिट, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट, अपोजिट की करेक्ट मीनिंग सुइटेबल,
ध्यान रखना है, ए से हो रहा है स्टार्ट, ओ से वाला अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है, तो सुटेबल इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा सुटेबल ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम स्टेटमेंट हैव बीन गिवन हेयर टू ट्रेस्ड, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ट्रेजडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 और 4, द एनाग्नोरिसिस इन ट्रेजिडी रिवर्सल इन फॉर्च्यून फ्रॉम द हैप्पीनेस टू डिसास्टर, ये वाला। और ऑप्शन ए, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट राइट हैं। तो ऑप्शन 20 में दे रखा है जो फर्स्ट और फोर्थ को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। ग्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? वन इमेजरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजरी ऑडियंस। ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेसेस, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय गोल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा था? तो एप्पल गार्ड ने लिखा था, ये जीविसा का वर्क है, बाकी तीनों वर्क जॉन गोल्सवर्दी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एपोलॉग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स प्ले लव लेवर्स लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है, लव लेवर्स लॉस्ट शेक्सपियर का प्ले, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। इन पॉइंट्सों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, तो बेकन को जाना जाता है एपिग्राम्स या एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए। आई एम श्योर कि आपने बेकन की बहुत सारी कोट पढ़े होंगे, तो अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, वरना आप जरूर पढ़िए, उसकी बहुत सारे कोट ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं एपिग्रामेटिक स्टाइल में, उसकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मालती इज फेड अप द वेदर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा विद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। मार्क द पार्ट विद एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ वन सेंटेंस दैट इज गिवन, तो ये काइंड ऑफ अपेरोल। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यही एरर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो डिसर्नमेंट ऑप्शन सी में ये इस करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन ऑन जॉन गोल्सवर्दी, तो द थॉम ऑप्शन बी है जो ये गोल्सवर्दी ने नहीं लिखा है, बाकी वर्क जॉन गोल्सवर्दी के हैं। ठीक है, गोल्सवर्दी टीजीटी वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जरूर उसके एक एक वर्क को आपको पढ़ना है। लैप मीन्स सॉफ्ट लेजियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सॉल मे पेर्सिन नोट्स विद मैनी वेंडिंग बाउट, ये कहाँ से ली गई है लाइन? तो ये एल एलिग्रो जो जॉन मिल्टन की पोएम है वहाँ से ली गई है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कॉक्सन इज ए करेक्टर इन जस्टिस में है, ये कॉक्सन करेक्टर जो जॉन गोल्सवर्दी का काफ़ी पॉपुलर वर्क है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोसाइड ड्रामा, क्लोसाइड ड्रामा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज ए ड्रामा फुल ऑफ ट्रेजरी एंड इंट्रिग्स, क्लोसाइड ड्रामा essentially has double plots, क्लोसाइड ड्रामा इज intended to be read rather than to be staged in theater, ये ठीक है क्योंकि जो क्लोसाइड ड्रामा लिखे गए थे या जिनको बोला जाता है वो ड्रामा वो थे जो स्टेज पे परफॉर्म करने के बजाय लिखने के लिए पढ़ने के लिए जिनको लिखा गया था। ओके, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइन फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दो इज अनबैट एरे यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर डेड, तो विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है वहाँ से लिए गया है कोटेशन, इसको आप नोट कर सकते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। आइडेंटिफाई द एरर, ये फिर फाइंड आउट द एरर वाला ऑप्शन आ गया। 15 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, तो ऑप्शन बी है 15 माइल्स इज आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन बी में एरर दिख रहा है। इज इट एज ए ड्रामेटिक जॉन गोल्सवर्दी बिलोंग टू द पेनारो सेंटेंस,
रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सैंड, ये ऑप्शन सी है, यहाँ भी आपको एरर फाइंड आउट करना है, बिलोंग, आई थिंक, no. As a dramatist, John Galsworthy belonged to the Penarrow sentence, a romantic tradition, psychological tradition, realist tradition of Jones. Okay, option C right answer हो जाएगा. What is the grammatical status of the underlined word in the following? Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope. तो एक्चुअली यहाँ अंडरलाइन वर्ड नहीं दिख रहा है, अगेन ए प्रिंटिंग मिस्टेक, सो अगेन सॉरी फॉर दैट, विल मूव ऑन. ओके. A story in verse or prose with a double meaning is popularly known as adverb. ठीक है. स्टोरी इन, अगेन यहाँ एक अंडरलाइन वर्ड होगा जिसके बारे में पूछा गया है, बट इट इज नॉट देयर, सो विल मूव ऑन. द प्रोज गोथिक नोवेल डिनोट, गोथिक नोवेल किस चीज को डिनोट करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एज, ऑफन sufficed with gloomy castle. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Following sentence have been transformed as per the direction given in the brackets. Choose the correct sentence from the choices given. The apple was too sour to eat. Remove two. Remove two करना है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, apple was so sour that it could not be eaten. ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, पैसिव बनाना है इसका, तो सी ऑप्शन, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट. काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो. हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसको एसर्टिव बना देना है इंटरोगेटिव से, तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, सिंपल है, ऑप्शन ए राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, एक्टिव बना देना है इसको, तो इसका एक्टिव हो जाएगा व्हाई शुड यू ब्लेम देम, ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये तो आई एम श्योर सभी को पता होगा, क्योंकि ये 9th-10th लेवल की जो प्रोज पोइट्री होती हैं किताबें, उनमें दिया गया है. तो इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन वहाँ दिया गया है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, who refers William Wordsworth as an ever enduring man, तो एस टी कॉलेज ने कहा था ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मार्क द पार्ट विद द एरर, एरर फाइंड आउट करना है. इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल, तो यहाँ ऑप्शन डी में एरर दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. What is rhyme scheme of Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet की rhyme scheme होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई डी ई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. लिसेंडर इज ए करेक्टर इन कॉमेडी ऑफ एरर्स में करेक्टर है लिसेंडर. तो शेक्सपियर के तो जो प्ले हैं सभी को आप जरूर पढ़िए, उनकी समरी और करेक्टर्स को याद रखिए. द विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, तो हाइपरबोल है, अलग से दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. द टर्म नोवेल रेफर्स टू प्रोज फिक्शन, प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, नहीं, ये ऑप्शन सी नहीं है, ये नोवेल को रेफर नहीं करता है, बाकी ऑप्शन नोवेल को रेफर करते हैं, सी हो जाएगा आंसर. ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर, सिंपल है, राम एक्सक्लेम्ड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विद जॉय दैट ए लवली फ्लावर वाज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एसे, एसे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बी जो ऑप्शन है, एन एसे प्राइमरीली डिस्कस इट सब्जेक्ट ऑन नॉन टेक्निकल फैशन, तो ये गलत है, ये एसे की क्वालिटी नहीं है, बाकी सब हैं, इसको आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है यहाँ. अगेन फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, 98 to 100 0, तो यहाँ ऑप्शन ए है ऑमलेट, ये करेक्टली स्पेल्ड, सॉरी ऑप्शन सी है इनवर्टिब्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था मैंने.
ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ, इनवर्टिब्रेट, ऑप्शन सी करेक्ट स्पेल्ड है। नेक्स्ट है ऑमलेट की स्पेलिंग क्या है, तो ऑप्शन सी ऑमलेट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑमलेट की एक करेक्ट, बाकी 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी हैं, तो सी वाली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आई हैव ए लिटिल बिट ऑफ डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, CYSINE, आई थिंक ये होगा, आप चेक कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, इट मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक, यू कैन चेक इट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरिया दे रखा है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। अगेन लिटरेचर से क्वेश्चन है, तो एस्ट्रोफेलिसिडास, थिरसिस, चर्चयार्ड। थिरसिस एक पेस्टोरल एलिजी नहीं है, बाकी तीनों पेस्टोरल एलिजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन शेक्सपियर प्ले वाज एडिटेड बाय। फर्स्ट फोलियो किसने एडिट किया था शेक्सपियर प्लेस का, तो हेमिंग एंड कॉन्डेल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Much ado about nothing last phase का नहीं, last phase में ज़्यादातर शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी है, पॉपुलर ट्रेजेडी, वो लिखी थी। फॉल्डर इज ए करेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो जस्टिस में है फॉल्डर, काफ़ी पॉपुलर प्ले हैं ये शेक्सपियर सॉरी जॉन गाल्सवर्दी के, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइफ, तो इनको आप जरूर पढ़िए, इनकी समरीज को, करेक्टर को तो ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which figure of speech do we see in the following expression? Alone, alone, all, alone, alone on a wide sea। तो इसमें ऑप्शन एसोनेंस, अलिट्रेशन, मेटोनमी और पन, तो अलिट्रेशन है ये, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन होता है। अगर वोवेल लेटर का रिपीटिशन हो तो एसोनेंस होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोस दैट टेक इट टू डिस्कस ए मैटर, एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएड टू एक्सेप्ट ए थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेन, तो क्या बोलते हैं इसको, बायोग्राफी। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, 2 बार एक ही पेपर में आ गया है। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरीबॉडी जॉइन हैंड्स एंड डांस राउंड। देखो एक्चुअल में यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है, वैसे ही राउंड वाला ऑप्शन होगा, तो उसको ही एडजेक्टिव बताया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सो अगेन ए प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्म ऑफ पोइट्री इज नॉट ट्रू, ट्रू पोइट्री की फॉर्म के बारे में ऑप्शन बी सही नहीं है, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से, बाकी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, कार्पे डाइम, द टर्म कार्पे डाइम मीन्स, काफ़ी पॉपुलर टर्म है, खाओ पियो मौज करो वाली टर्म है, अपने शब्दों में बोलें तो कार्पे डाइम। हॉल द डे, मतलब डे को पूरी तरह से एंजॉय करो लास्ट टाइम मान के, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, बायोग्राफी के बारे में ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी ऑप्शन सब ठीक हैं, इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर्स, क्या इंटरेस्टिंग कोट है, क्या इंटरेस्टिंग लाइन है ये, इमॉर्टेलिटी और से ली गई है, इसको जरूर नोट कर लीजिए आप, एग्जाम में आती रहती है अक्सर। इन द क्लासिकल फॉर्म, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम, तो ये द लास्ट प्लेस में आ जाता है शेक्सपियर के टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ऑप्शन एक इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है, वो सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा, तो आइलैंड फेरेसिस, ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 116, चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल बियॉन्ड करेक्शन, तो इन इफेक्ट इनफेसेबल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इनफेसेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट वाज वेरी जेनरस you to offer to help you of from। राइट आंसर है अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, बीच में ब्लैंक नहीं दे रखा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस इजीली। दो हैडेस्ट ए वॉइस हु साउंड लाइक वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवंस मजेस्टिक फ्री। कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा लिखी गई लाइन? तो मिल्टन ने लिखी है लाइन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइन को आप नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स। ये पैसेज आपको पढ़ना है और कुछ ब्लैंक ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आपको आराम से फिल करना है। तो ये बड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, आप आराम से पॉज करके स्क्रीन को इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसके बेस पे उन 19 to 125 जो क्वेश्चन है उनको आप आराम से रिप्लाई कीजिए। तो ये था टीजीटी का पेपर 2021 में जो आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। और इसी तरह के आप और पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए टीजीटी और पीजीटी, आप जिसके भी पेपर और चाहते हैं वीडियो फॉर्म में। इसके अलावा पीजीटी किसका और टीजीटी पीजीटी 16 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। और बहुत जल्दी बाकी जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर उनका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। थैंक यू।